तो आईएनएस विक्रांत का हम इसे पुनर्जन्म कह रहे हैं। दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रंजीत सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितना बड़ा हम ये कह रहे हैं कि एक आम भारतीय को आज गर्व होना चाहिए, ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इससे पहले आईएनएस आया था, वो अब उसे सेकेंड हैंड कहिए या फिर यूं कहिए कि पुराना कहिए, लेकिन पूर्णता भारत में बना हुआ, भारतीय नौसेना की ताकत को दिखाता हुआ पूर्णता स्वदेशी आईएनएस विक्रांत, ये कितना बड़ा मौका, कितना बड़ा दिन है रंजीत सर? बिल्कुल, आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा हमारी नौसेना के लिए, हमारी पूरी देश के लिए, कि 2000 कोशिन शिपयार्ड के काम करने वाले उन्होंने ये विक्रांत 40,000 टन का जहाज़ बनाया है। कहा जाता है इन इंग्लिश, द एपिटोम ऑफ शिप बिल्डिंग इज इन ए एयरक्राफ्ट कैरियर एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स। भारत ने दोनों कर दिया। आज एक बड़ा दिन है कि पुनर्जन्म होगा, कमिश्निंग सेरेमनी ऑफ आईएनएस विक्रांत। उनके कमांडिंग ऑफिसर कमिश्निंग वारंट पढ़ेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी उनको सौंप देंगे ये कमिश्निंग वारंट के पहले तो आएंगे, गार्ड एंड बैंड होगा, सलामी होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी राजनाथ सिंह उनकी अगवानी करेंगे, जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशन होता है, और उसके बाद कमिश्निंग सेरेमनी होगी। मेरे ख्याल कैप्टन हर के जो कॉमोडोर थे कब कैप्टन बन जाएंगे इस बड़े बड़े जहाज़ का। अभी क्या फ़ायदा होगा, ये देश को आज पता चलेगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की पोटेंशियल, मतलब क्या पोटेंशियल है भारत का, कि एयरक्राफ्ट कैरियर छठा देश पूरी दुनिया में बना सकता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो दिखा दिया। तो हमें ये खुशी होनी चाहिए कि आज के दिन नौसेना के लिए और पूरी देश के लिए एक बहुत ही इतिहास के लिए महत्वपूर्ण दिन है। मैरीटाइम जो है आज इस शताब्दी में ओशंस जो जमीन से ज़्यादा है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एनपी सिंह सर, क्या लगता है आपको, क्योंकि हम सीधे तौर पर जब बात करते हैं हमारी नेवल सिक्योरिटी की, जब बात करते हैं, जब हम क्योंकि बात यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाइना की बात करते हैं, जैसे वो ब्लैक सी की तरफ आता है, चाइना जो है बाकी और समुद्री ताकत है जो अपनी नौसेना की ताकत जो बढ़ाता है, उस लिहाज से भारत की नौसैनिक ताकत और आईएनएस विक्रांत का शामिल होना, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, मैं सभी देशवासियों को, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को, भारतीय नौसेना को और प्रत्येक व्यक्ति को जो उसके मैन्युफैक्चरिंग में, बनाने में, टेस्टिंग में, ट्रायल्स में लगा हुआ था, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये जैसा कि अभी रणजीत सिंह साहब ने बताया कि ये भारत के लिए इतिहास में एक माइलस्टोन है। ये इतना बड़ा माइलस्टोन है जो आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और भारत की जो एक पोजीशन है और इस हिंद महासागर में और जितना भी ब्लू वाटर नेवी जो ऑपरेट करती थी उसमें किस तरह से एक बहुत नया आयाम जोड़ने वाला है, हमारी क्षमताओं का कितना विकास करने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा इतिहास बता दूं कि आज इसे हम नया विक्रांत इसलिए कहते हैं कि जो भारत का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था उसका नाम था आईएनएस विक्रांत। और जरा सी उसकी मैं आपको कहानी बता दूं कि वो हमारी सेना में हमने सन 57 में उसे खरीदा था यूके से, रॉयल नेवी से, और 61 में वो कमीशन हुआ था और लगभग 36 साल की सेवा देने के बाद वो 97 तक हमारी नौसेना में रहा है। और बता दें कि जो आईएनएस विक्रांत, आप देखिए भारतीय नौसेना की और भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो प्रोफेशनलिज्म है, मैं बता दूं कि वो 1943 का बना हुआ था। 45 में वो एक तरह से ऑपरेशन में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो हरमेस आईएनएस हरकुलिस उसका नाम होता था, उसे यूज़ किया गया था और वो उसी में डैमेज हो गया था। उस पर एक मिसाइल अटैक हो गया था फॉकलैंड वॉर में। तो वो एक ऐसा पुराना जहाज़ कई साल तक, 10 साल तक वो इसी तरह से खड़ा रहा। फिर भारत ने उसे 57 में खरीदा और उसकी रिफिट हुई यूके में, फिर यहाँ से उसे लेने के लिए गए और उस तरह से हम उस एक पहले विक्रांत को लेकर आए थे और उसे इस तरह से हमने मेंटेन किया इतने पुराने जहाज़ को अगले 35-36 सालों तक कि 71 के वार में, जो 71 का जो वार था, उसमें उसकी बहुत बड़ी, हमारी जीत में एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका उसकी रही है और उसे बहुत अच्छी तरह से हमने मेंटेन किया है, आप सोच सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर आया आईएनएस विराट, एंड आई हैड द प्रिविलेज टू सर्व ऑन टू दैट आईएनएस विराट, और मैं वहीं से रिटायर भी हुआ था।
सो आईएनएस विराट जो था अगेन वो एचएमएस हर्मिस था, वो भी सेकेंड हैंड था, वो भी 25 इयर्स की सर्विस जो यूके नेवी में देकर आया था। और उसके बाद वो लगातार हमारे यहाँ 2017 तक रहा, 2017 में डिकमीशन हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि हमने जो अब तक जो एयरक्राफ्ट कैरियर हम जो यूज करने वाले थे वो शायद संभवतः 3-4 देशों में ही थे 61 ऑनवर्ड्स, बट हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम उन्हें बना सकें, अपना बना सकें, नया यूज कर सकें। जो तीसरा आया जो आजकल सेवा में है आईएनएस विक्रमादित्य, वो रूस का बना हुआ था, वो भी सेकेंड हैंड था, लेकिन वो सिर्फ 9 साल वहां पर चला था। तो देखिए हमने किस तरह से 40 के दशक के बने हुए एयरक्राफ्ट कैरियर अब तक चलाए हैं, ठीक है, इस सेंचुरी तक, 21वीं सेंचुरी तक। तो देखिए ये इतना बड़ा मील का पत्थर इसलिए हो जाता है कि आज हम ग्लोबल परिप्रेक्ष्य को, अगर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को या आज के सामरिक और जो वैश्विक छठा हालात जो है हैं, ऐसा देश है एनपी सिंह साहब, सिर्फ छठा ऐसा देश है जिसके पास जो अपना वॉरशिप कैरियर होगा। और आज आईएनएस विक्रांत जब आप कह रहे हैं कि जब आपने सर्व भी किया है, मैं आपसे जानूंगा आपका एक्सपीरियंस भी, आपका अनुभव भी, और भारत के लिहाज से ये सामरिक ताकत जो है भारत की कितनी ज़्यादा बढ़ा देता है।